आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, इसमें पहला टॉपिक है आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। क्या कर रहे हैं? समीक्षा। ध्यान दीजिए, राज्य का जीएसडीपी में वृद्धि दर अगर हम देखें तो 2012-13, 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 19-18, 19-20 और 20-21। समझ गए? तो ये आपका वृद्धि दर देखेंगे, अलग अलग समय में अलग अलग वृद्धि दर। देखिए 12-13 में था हमारा वृद्धि दर कितना था? 5 था। कितना था? 5। फिर इसके बाद आया 10 हो गया। कितना हो गया? 10। वृद्धि दर कितना हो गया? 10। फिर 5 दूनी 10, फिर 1.77। फिर ये 7 में आप 20 आपका कम कर देना है तो 5-7 हो जाएगा, 2.57। ये दोनों में कितने का अंतर है? 0.20। 5, 10, फिर 1, फिर 2, 5, 10, 1, 2। अगर 5 1 है तो 10 2 है। बोलो 5 1 है तो 10 2। 5 1 कम 5 और 5 2 ने 10। फिर इसके बाद 2 आया तो 2 मतलब फिर इसको 12 कर दो। ये 2 आया तो इसको कितना कर दो? 12। तो ये 12-13 था सबसे ज्यादा। ठीक, ये आपका 2012-13 से ये 12 है तो इसको क्या समझना है? 12 के साथ 13। ये 13 है तो 13-14। इस समय हमारे जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना था? 5-10। अगर 5 1 है तो 10 और ये 2 है तो ये 12 है। ये 2 है तो ये 12। 12 के बाद ये 3 आया तो यहाँ 3 कर दो। 3.01, 3.01। अब यहाँ 5 और 7 कर दो, 7 और 5। और ये वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका 1.77। कोरोना के काल के कारण ये प्लस में ना होके माइनस में है। किसमें है? इस वर्ष का वृद्धि दर 2020-21 में जीएसडीपी में वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2012-13 से लेकर 2020-21 तक में स्थिर मूल्य में वृद्धि दर कितना रहा है? जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक रहा है? तो 2020-21। हर कोई इसका सही आंसर लगाएगा। अब देखिए एवरेज वृद्धि दर कितना था? 5 था। 5.0% एवरेज ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट, तो ये ग्रोथ रेट में एवरेज कितना है? 5.0। कितना है भाई? 5.0। यहाँ आपको फिर देखना है कि 2012-13 से फिर 13-14 ऐसे करके 13-14, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिए ये आपका मेंस में इसको पूरा लिखना पड़ सकता है। पूछेगा कि आपका जीएसडीपी में वृद्धि दर क्या रहा है राज्य की स्थापना वर्ष से लेकर अब तक का। जीएसडीपी के आपका की समृद्धियों या प्रवृत्तियों को समझाइए। ऐसा कठिन वर्ड देता है तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा जो डेटा याद रहेगा उसको लिख लेना। वहीं पास आप व्यापम में देखिएगा, व्यापम में पूछेगा किस वर्ष सर्वाधिक रहा है। तो देखो सर्वाधिक रहा है उसको रेड में कर देते हैं 16-17। किस वर्ष रहा है? 2016 है, मतलब इसमें 17 कर देना है। 16-17 में मैक्सिमम। और मिनिमम किस वर्ष रहा है? मिनिमम रहा है। और ये मैक्सिमम रहा है, मैक्सवेल। ठीक, 16-17 खतरा, 16-17 खतरा। ठीक, अब ये देखिए ये आपका प्री में पूछ सकता है, व्यापम में पूछ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एसआई की प्रवृत्तियों को देखें, एसआई जैसे एग्जाम में, तो पूछेगा हमारा जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना है? 1.77, वो भी ऋणात्मक में। किसमें?
तो ये आपका हमारा क्या है, आपका वृद्धि दर, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। पहला टॉपिक क्या है, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, हमारा ग्रोथ रेट क्या हो गया भाई, 12 से लेके आपका कितने तक में, 20 तक। देखिए एक बार फिर देखते हैं, 5 10 1 2, 5 10 1 2, फिर 12 के बाद फिर 3 7 5 1, ठीक। तो ये आपका 1.77, फिर यहाँ पर एवरेज कितना है हमारा, ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं जस्ट इसके नीचे देखेंगे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर, इधर मातृ बोलो, इधर शिशु। मातृ मृत्यु दर जो है आपका लाख में होता है। किसमें होगा, लाख में। किसमें होगा, ये लाख में होता है, लाख में। और ये हजार में, किसमें होगा, हजार में, प्रति हजार में। अब देखो ये था हमारा कितना था, ये 2000 कब है, SRS रिपोर्ट 2017 कितना था, 141, और शिशु कितना था, 38। यही जो है SRS 18 में क्या हो गया, 2018 16 से 18 में 159, और ये कितना, 41, ठीक है। ध्यान दीजिए, मातृ मृत्यु दर 141 था पिछले आर्थिक सर्वे में, अभी कितना है ये। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 2030, SDG 2030 2030 तक हमको मातृ मृत्यु दर 100 से कम, ये कम का निशान है, याद रखिएगा ना। और इसमें 15 से कम नहीं है ना, 15 है। ध्यान दीजिए, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को किसमें देखा जाता है, लाख में। शिशु मृत्यु दर 1000 में। प्रति 1000 शिशुओं में, जीवित शिशुओं में मृत्यु दर, और प्रति लाख माताओं में मातृ मृत्यु दर का किया जाएगा। तो 17 SRS रिपोर्ट में आपका कितना था, 141, और ये 18 में कितना हो गया, 159। कोरोना काल के कारण ये बढ़ गया, सर्वे का जो है ऐसा कोरिलेट कर लीजिएगा। नाम आप देखो, 2020-21 में, 2019-20 में 17 का रिपोर्ट था, और 20-21 में इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मृत्यु दर क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ना भाई। अब यहाँ पास देखेंगे प्रसव, क्या देखेंगे, प्रसव। प्रसव में हम देखते हैं, एक प्रसव है आपका कहाँ, सरकारी अस्पताल में प्रसव, और एक संस्थागत। देखो सरकारी अस्पताल, ठीक है, और दूसरा है संस्थागत। तो हमेशा याद रखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कम रहेगा, संस्थागत पे ज्यादा रहेगा। ये 55 रहेगा, 55 में आपको 15 जोड़िएगा तो 70 रहता है। इसके दशमलव को ना याद ना रखिए, क्योंकि 55 देखो 70 दशमलव कितना है, 2 है, और ये 9 दशमलव में याद नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ भाई। तो ये आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में आपका एकदम छोटा आपका टॉपिक है, पहला ही है। इसमें हम एक बार रिवीजन करके देखते हैं तो आपको मिलेगा, जैसे अब हम अगर मान लो इसका क्या बना दे, चार्ट में, इसको आरेख में बनाए, तो देखिए अगर मान लो ये है GSDP में वृद्धि दर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये दो, देखिए ये आपका ग्रोथ रेट है। अगर इसको ग्रोथ रेट माना जाए, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, देखो ये आपका -2 0 2 4, ये 2 की उसमें है, 0 यहाँ है, क्योंकि हमारा ऋणात्मक वृद्धि दर भी देखा गया था, कब देखा गया था, 2021। तो ये यहाँ पर याद रखना है, ये माइनस इसमें है। और ये क्या है, ईयर है, जैसे 2012-13, 2012-13, फिर उसके बाद 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। तो ये हौच पौच दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से ये 12-13 है, इसको दिमाग में बिठा लेना। पहला वाला 12-13 है,
तो खुद ब खुद आपका बन जाएगा। पहले में 5 था, 5 दूने 10, तो 5 दूने 10, 5 1 है तो 10 2 है, तो अगला 1 और 2 आ जाएगा। ये 2 आया तो अगला 12 आ जाएगा, 12 13, इसमें 13 घाटा। सबसे ज्यादा जो है आपका 12 13 किस वर्ष रहा है वृद्धि दर? 16 17। कब रहा है? 16 17। आगे हम देखेंगे तो 12 13, तो 13 का 3 ले लेना है, 3 7 5, 3 7 5 1, समझ गए? 3 7 5 1। ये आपका इस रूप में, अगर हम इसको आरेख के रूप में देखें, दंड आरेख बोलते हैं जहां तक, इस रूप में देखें तो ये आपका क्या रहेगा, इस रूप में आपका आएगा। ये देखो 2 4 6 8 10 12 ग्रोथ रेट में है। क्या है ये? इसको आपका ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, 5 10 फिर 2, 5 10 1 2, 2 के बाद सीधा 12 13, 12.13, 1 3 आया तो इधर 3 के बाद 7 5 1 जो है ऋणात्मक में है, -1.77। याद रखिए 20 21 में आपका ये 1 है तो 15 16 में ध्यान दीजिएगा, 14 15 में ये जो है आपका क्या था, ठीक, ये +177। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा किस साल रहा है? तो 15 16 की 16 17, 16 17 17 16 17 12 13। सबसे कम 20। और एवरेज इसका है 5.0, 5.0। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आपका जल्दी याद हो जाएगा, और आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। अब देखते हैं हमने क्या देखा था, ये आर्थिक सर्वे एक समीक्षा। देखिए यही देखा था, 5 10 1.77, 2 2.57, फिर 2 के बाद 12 13 आया 3.01, और फिर उसके बाद 5 7 5, ये 7 ना होके 8 के आसपास है, 9 8 और 5 1 2, तो 5 को ऐसे याद रख लो, 5 1 2 है ना भाई। तो ये आपको पूरा याद रखना है। मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं, प्री में भी, व्यापम में भी। और व्यापम और प्री और एसआई के लिए क्या जरूरी है? -1.77। एवरेज कितना है? 5.09। सबसे ज्यादा किस में था? 15 16 16 17, और सबसे कम किस में है? 20 21। एवरेज इतने साल का 12 13 से लेके 20 21 तक का 5.0। यहाँ हम देखेंगे मातृ मृत्यु दर। क्या देखेंगे? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ देखिए एसआरएस रिपोर्ट 17 में कितना था? शिशु मातृ मृत्यु दर 141, तो बढ़ के अभी 18 में कितना हो गया? 159। ये कितना था? 38 था, कितना हो गया? 41। लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये कितना था? 2030 तक कितना करने का लक्ष्य था? 100 से कम। और शिशु का कितना है? ठीक है। मातृ मृत्यु दर लाख में होता है और शिशु मृत्यु दर 1000 में होता है। तो ये आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में आपका ये वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब वही देखेंगे संस्थागत प्रसव सरकारी अस्पताल में कितना रहेगा। ये देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा स्टेज में आपका कब हुआ था? इसको पूछा था अभी 1-2 महीने पहले, व्यापम का जो एग्जाम हुआ था 2015-16, ये पूछा था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो वो है लेटेस्ट आपका, वो कब हुआ था अंतिम? तो 15-16। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये आपका फैक्ट इसको याद रखना जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में कम होगा और संस्थागत में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण। और यह जो है आपका टॉपिक है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। साथ ही आप हमारे छत्तीसगढ़ का जो कोर्स है उसको परचेस कर सकते हैं, पीएससी प्री का भी, व्यापम का भी, सब इंस्पेक्टर का भी। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए कल पृष्ठ के दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।